नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया होंगे। मैं मतलूब चंदेल एडवोकेट और आप देख रहे हैं मतलूब चंदेल एलएलबी। साथियों, कई दिनों से तो मैं वीडियो नहीं बना पाया हूं, लेकिन आज मुझे लगा कि एक इम्पॉर्टेंट इशू पर वीडियो बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि इसको आप जरूर सुनेंगे और सुनेंगे तो बहुत नई चीज़ आपको आज जानकारी मिलने वाली है। शायद आपने कभी इस तरीके की जानकारी पहले ना प्राप्त की हो, तो आज मिलने जा रही है और ये आपके फ्यूचर के काम भी आने वाली है। ये कितनी इम्पोर्टेंट जानकारी है जो आप अगर आपके पास होगी तो आप सेल्फ के लॉयर बन जाएंगे। मतलब ये समझ लीजिए, इस जानकारी की ज़रूरत समाज में हर व्यक्ति को है। तो आप अगर वॉचिंग कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको भी है। आज हम बात करते हैं उन चीज़ों की जिनको लेकर अक्सर आपने लड़ाइयाँ, झगड़े और सारी चीज़ें देखी होंगी। मान लेते हैं ज़मीन जायदाद की। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी एक ऐसा इशू है कि आज के दुनिया में ज़मीनों की जो कीमतें हैं वो आसमानों पर हैं और विवाद भी ज़मीनों को लेके अक्सर बहुत खड़े रहते हैं। आपने भी देखा होगा कि आपके अड़ोस में, पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में लेकर डिस्प्यूट इतना ज़्यादा रहता है। और आपने ये भी देखा होगा कि लोग किसी की अराजी पर कब्जा किए हुए हैं तो सालों साल मुकदमे चल रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन डिस्प्यूट कभी आसानी से ख़त्म नहीं होता है। तो आज इसी बिंदु पर हम डिस्कस करते हैं कि अगर ऐसा मसला आपके साथ आ जाए कि अगर आपको आपकी प्रॉपर्टी में एक हाईली डिस्प्यूटेड कंडीशन पैदा होने लगे तो आप उस समय क्या करेंगे। क्या सरकार आपको ऐसे अधिकार देती है कि उन चीज़ों को आप कंसीडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। कानून आपका क्या बेनिफिट देता है और कानून ऐसे लोगों से कैसे आपको बचा सकता है जो गलत तरीके से आपकी प्रॉपर्टी पर काबिज हो गए। और काबिज किस तरीके से हो जाते हैं ये भी बताऊंगा, क्योंकि ये बिंदु कहीं ना कहीं पे जा रहा है बैनामे को लेके। तो साथियों, आपने कई ऐसे बैनामे देखे होंगे जिनके आधार पर लोग काबिज हो जाते हैं। उसी बैनामे से जोड़ते हुए एक बैनामा चलता है पावर ऑफ अटॉर्नी को लेके। आपने नाम तो सुना होगा पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी वो होता है जब कोई व्यक्ति किसी को अपनी लैंड या संपत्ति या चीज का पावर ट्रांसफर कर देता है और वो व्यक्ति उस पावर के जरिए से दूसरे को जमीन को बेच देता है। मुझे लगता है कि आप अगर मेरा वीडियो सुन रहे होंगे तो हो सकता है प्रैक्टिकली आप इस चीज़ से कभी आपके साथ भी ऐसा प्रैक्टिकल हुआ हो या आपके रिश्तेदार या आपके अड़ोस पड़ोस के साथ हुआ हो। तो आप जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट पास किया है, उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में क्या कहा है। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा जो लोग जमीन को खरीद लेते हैं और मालिक बन जाते हैं, पैनामा लेकर उन जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, कब्जे के बाद निर्माण कार्य कर लेते हैं, वो कभी सिविल डिस्प्यूट स्टैंड होता है। सिविल मामला आगे बढ़ता है, जब वो चलने लगता है तो विवाद खड़ा होता है। ऐसे ही एक मुकदमे में होता है कि एक प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी को पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए से बेचा जाता है और कोई व्यक्ति उसको एक अन्य व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए से बैनामा करता है, दूसरा बैनामा करा लेता है। तो जब बैनामा कराने वाला व्यक्ति होता है वो मोटी रकम उस आदमी को देता है, उसके बाद वो जमीन अपने पक्ष में ले लेता है। धीरे से उस जमीन पे निर्माण कार्य होता है, जमीन पर मकानात तैयार हो जाते हैं, उसका एक्चुअल ओनर आता है और उस पर आपत्ति दाखिल कर देता है। कौन आता है? जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी वो आता है। ये मामला निचली अदालत से चलता चलता सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में ये बिंदु डिसाइड होता है कि क्या ये पावर ऑफ अटॉर्नी है जो दी गई थी उसके आधार पर कोई व्यक्ति जमीन को ट्रांसफर कर सकता है, क्या खरीद सकता है, क्या आपको ये राइट है खरीदने का। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट जजमेंट दे दिया है कि पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा खरीदी गई जमीन का बैनामा वैलिड नहीं माना जाएगा। मेरी बात समझ गए ना? कंक्लूजन ऑफ माय डिस्कशन क्या निकला, मैंने जो बताया उसका अर्थ क्या निकलता है? उसका अर्थ ये निकलता है कि अगर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए से जमीन को बैनामा करा लिया, उसमें ओरिजिनल जो ओनर है, जिसके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जिसका खतौनी खसरा बैनामे में नाम है और उस पर उसकी सहमति इंदराज नहीं है, नहीं दी गई है, तो ये बैनामा कतई भी बैनामा नहीं माना जाएगा। मतलब ऐसा बैनामा जो पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा किया गया है
वो आज की डेट में नल एंड वाइड और शून्य है, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। अब जरा समझ लीजिए कि अगर ऐसा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट दे रहा है तो निचली अदालतों को, जो नीचे की अदालत होती है, वो सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होता है वो नीचे की अदालतों पर लागू हो जाता है, वो कानून बन जाता है। सब पार्लियामेंट में कोई लॉ बना दिया जाता है और जैसे राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है तो वो अधिनियम बन जाता है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट जब किसी जजमेंट में अपना वर्डिक्ट दे देता है, अपना फाइनली जजमेंट निर्णय दे देता है, तो नीचे की अदालतों के लिए या सब डिविजनल कोर्ट्स के लिए वो रूलिंग और लॉ हो जाता है। मतलब आने वाले जितने भी केसेस हैं उसी के आधार पर डिसाइड किए जाते हैं और उसी के आधार पर वो निर्णित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऐसा जजमेंट पास किया है कि उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक है जिन लोगों ने पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ बैनामे करा लिए हैं और उनके आधार पर वो मालिक बन गए हैं। उनको चाहिए कि वो अपने बैनामे को सटीक और सही करने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स जरूर मेन ओनर से ले ले, जिससे आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम हो, समस्या उनको नहीं हो। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मुख्य जो ओनर होगा वो कभी भी आपत्ति दर्ज कर सकता है और आपके बैनामों को कैंसिल करा सकता है। सपोज दैट मैन ओनर मर जाता है, खत्म हो जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो उसकी आने वाली जो संतानें होती हैं, जो आने वाले लोग होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, वो भी कभी ऑब्जेक्शन आपके लिए कर सकते हैं, जो आपकी प्रॉपर्टी पर बहुत ही जबरदस्त डिस्प्यूट खड़ा कर देगा। और हजारों की प्रॉपर्टी भविष्य में लाखों की होती है और करोड़ों की होती है, तो उससे आपको हाथ धोना पड़ सकते हैं। तो साथियों, ये हमारा जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। इसको शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करिए। प्लीज़ बेल आइकॉन दबाइए और हर वीडियो को, लीगल जो हमारा वीडियो वो आपके पास आता रहेगा। बेहतरीन जानकारियां समय समय पर मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। अगर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं तो आप सभी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करके कई और लोगों में भेजें, जिससे उनको भी जानकारी मिल सके। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया साथियों, धन्यवाद।